सबको नमस्ते। आज फादर्स डे है, पितृ दिवस। अपने पिताओं को सेलिब्रेट करने का दिन है। जो पिताएं हैं और उनके जो पिता हैं, उन सबको आज नमन करते हैं। पिछले बार हमने मातृ दिवस मनाया था, मदर्स डे, और आज हम पितृ दिवस मना रहे हैं। शतपथ ब्राह्मण का एक मंत्र है। मंत्र कहता है, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। वही व्यक्ति बड़ा प्रिविलेज्ड पर्सन है, वही व्यक्ति बड़ा भाग्यशाली है जिसकी माँ है, जिसके पिता हैं और जिसके गुरु हैं। तो इन तीनों के बिना हमारा जीवन अधूरा है। जैसा हम आज हैं वैसा नहीं होते अगर हमारे पिता नहीं होते, हमारी माता नहीं होती, या हमें कोई टीचर नहीं मिलता पढ़ाने के लिए। और अगर इसमें डाउट है, उन लोगों को देखिए जिनकी अकेली माँ है या अकेला पिता है, या माता पिता है कभी स्कूल नहीं गए हैं, या कोई टीचर नहीं मिला। उनसे पता लगेगा कि जीवन कैसा होता है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके जीवन में ना कोई माँ है, ना कोई पिता है, ना उन्होंने कभी कोई एजुकेशन लिया है, ना कोई टीचर को उन्होंने कभी देखा है। तो ये बड़ा सौभाग्य की बात होती है जिनके माता भी हो, पिता भी हो और टीचर्स। हमारे वेदों में और वेदों से लेकर सारे शास्त्रों में परमात्मा भी पिता के रूप में जाना जाता है। ऋग्वेद का मंत्र है, सनः पिते वसु नभे अग्ने सूपायनो भव रजस्वानः स्वस्तये। वो परमात्मा हम सबका पिता के समान हमारे सुखों को देने वाला बने। पितेव पुत्रान प्रतिनो जुषस्व। ये परमात्मा जैसे पिता अपने पुत्रों का, पुत्र का मतलब यहाँ बेटा नहीं, संतान, अपने संतानों की सेवा करता है, ख्याल रखता है। अब भी हमारा ख्याल रखो। तीसरा है ऋग्वेद का 8वें मंडल का 98-11, अथर्ववेद का 20-108-2, सामवेद का 2-520। तीनों वेदों में ये मंत्र मिलता है। त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधा ते सुम नमीमहे। हे परमात्मा, तुम ही हमारा पिता हो, तुम ही हमारी माता हो, हर तरह से हमारा कल्याण करने वाले बनो और हमें सुम्न सुख देने वाले बनो। तो ये सिर्फ वेद मंत्र तो मैंने यहाँ सिर्फ 3 कोट किया है। ऐसे हजारों मंत्र भरे पड़े हैं जहां ईश्वर को हम पिता के रूप में संबोधित करते हैं। और वेद का ये भाव आगे जाकर के सभी शास्त्रों में, उपनिषदों में, ब्राह्मण ग्रंथों में, आरण्यकों में, धर्मशास्त्रों में, सब जगह इसका झलक हमें मिलता है कि हम भगवान में भी उसी पितृत्व का या मातृत्व का झलक देखने लगते हैं या बताने लगते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे नीति ग्रंथों में आता है कि कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में कुछ भला करता है, वो पिता जैसा होता है। तो चाणक्य अपने नीति शास्त्र में लिखते हैं 5 तरह के लोग पिता पिता के समान होते हैं। जनिता चोपनेता च यश्च ददाति विद्याम अन्नदाता भयत्राता पंचैते पितर स्मृता। जो पैदा करता है, जो अन्नदाता, जो आपको ज्ञान देता है, जो आपको उपनयन मतलब है। प्राचीन काल में ऐसे आचार्य होते थे जो आपका उपनयन करके गुरुकुल में आपको छोड़ते थे। जो आपको डरों से बचाता है। कोई भी हमारे जीवन में कुछ अच्छा करता है, उसमें हम पितृत्व देखने लग जाते हैं। महाभारत में यक्ष और युधिष्ठिर का एक संवाद आता है, किम स्वित गुरुतरा भूमि है किम स्वित उच्चतरम चखात। यक्ष युधिष्ठिर से पूछता है, बताओ धरती से भारी कौन है और आकाश से भी ऊंचा कौन है। तो युधिष्ठिर बोलते हैं, माता गुरुतरा भूमि है। धरती से भी भारी माँ है पर आकाश से भी ऊंचा पिता है। दोनों के अलग अलग रोल है। सबसे पहली बात है, एक बच्चा पाने के लिए माँ बाप की जो तड़प है, देखिए हमारे शास्त्र उसको किस रूप में बताने की कोशिश करते हैं। तपसा देवतेज्याभिवंदनेन तितिक्षया सुप्रशस्तैरुपायै चापीहन्ते पितरः सुतान्।
ये पिता लोग जो होते हैं कितने पापड़ बेलते हैं, कितने कष्ट करते हैं, कितनी तपस्या, कितने पिता तपस्या करते हैं, कितने यज्ञ देव पूजा आदि करते हैं, कितने लोग कितने तरह के कष्ट सहते हैं, तितिक्षा सहते हैं कि उनके जीवन में कोई संतान हो सकता है आप में से बहुत लोग हों जिनको कोई ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ा माँ बाप बनने के लिए, पर बहुत सारे लोग हैं जिनके बच्चे नहीं होते हैं और उनसे पूछिए बच्चा पाने के लिए वो क्या क्या नहीं करते, इवन किस हद तक वो सुपरस्टिशन को भी फॉलो कर जाते हैं सिर्फ इसीलिए कि उनके जीवन में कोई बच्चा आए। एक व्यक्ति के जीवन में माँ का भी पिता का भी दोनों का रोल होता है, दोनों को कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जिस तरह का हमारा सोशल स्ट्रक्चर है या फैमिली स्ट्रक्चर है, तो सोशल और फैमिली स्ट्रक्चर में दोनों का रोल अलग अलग होता था, आज भी ज्यादातर परिवार में अलग अलग होता है, पर बच्चों के लिए दोनों की जरूरत होती है। और इन दोनों में से अगर एक भी नहीं है, माता नहीं है या पिता नहीं है, तो भी बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो होलिस्टिक वे में नहीं होता, वो अधूरा डेवलपमेंट होता है। साइंटिफिक सर्वे में ऐसा कहा गया कि जिन बच्चों को पिता का सानिध्य नहीं मिला, मतलब पापा के साथ रहने का मौका नहीं मिला, वो मेंटली कम स्ट्रांग होते हैं और उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी बहुत कम मिलता है। और जिनको दोनों का प्यार मिलता है या दोनों का सानिध्य मिलता है, वो बच्चे ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं और ज्यादा मेंटली स्टेबल होते हैं। सामान्यतः पिता का जो बच्चे के जीवन में जो प्रभाव होता है, एक बच्चे के लिए पिता जो होता है वो एक सुपरमैन की तरह होता है। बच्चा पैदा होने के बाद काफी वर्षों तक वो अपने पिता को एक सुपरनैचुरल पर्सन की तरह देखता है। मेरा पिता कुछ भी कर सकता है, वो आसमान से चांद भी ला सकता है, वो बाइक चला सकता है, वो गाड़ी चला सकता है, वो ये कर सकता है। वो जब मैं मेरे पास कोई मॉन्स्टर आए, राक्षस आए, तो मेरे पिता मुझे बचाने आ सकता है। बच्चों के तो छोटे भावना में, जो छोटे मन में पिता का स्वरूप एक विशाल काय होता है। वो अलग बात है कि पिता कमजोर भी हो सकता है, पिता से ज्यादा माता भी स्ट्रांग हो सकती है, रियलिटी कुछ भी हो, पर बच्चों के मन में ये भाव रहता है मेरा पिता है तो मैं सिक्योर हूं, मैं प्रोटेक्टेड हूं। घर में पिता ना हो तो बच्चों में वो बेचैनी बनी रहती है। तो हर बच्चे के जीवन में पिता का जो प्रोटेक्टिव रोल है वो मायने रखता है। और मजेदार है, पिता जो शब्द है ये संस्कृत का शब्द है, इसका अर्थ भी यही है। पिता जिस रूट से बना पा पालनी और पा रक्षणी, अर्थात जो रक्षा करता है और जो पालन पोषण करता है। आमतौर पर पिताओं का यही रोल होता है, बच्चों का पालन पोषण करना हर तरह से। और एक बड़ी मजेदार बात डिस्कस करने की जरूरत है। दुनिया में हमेशा ये पिता लोग बहुत मिसअंडरस्टूड रहे, मिसअंडरस्टूड, उनको हमेशा ठीक से समझा नहीं गया। घर में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है बच्चों का पापा से होता है। बच्चे ज्यादा माँ से अटैच्ड दिखते हैं। परिवार में कंट्रीब्यूशन की बात करो, माँ की बात आती है। प्यार की बात करो, माँ का एग्जाम्पल आता है। उसके कारण बहुत सारे। एक तो पिता की जो
पीछे जो उसकी जेंडर है, मेल है, बॉय है, लड़का है, वो बचपन से ट्रेंड है इमोशन पर कंट्रोल रखने का, अर्थात सॉफ्ट इमोशन पर कंट्रोल रखने का। हाँ, अग्रेसिव इमोशन वो दिखाए तो कोई बात नहीं, बहुत गुस्सा करे तो मर्द कहलाता है। पर अगर वो बहुत ज्यादा अफेक्शन दिखाता है बच्चों के प्रति, तो उसको बचपन से ये सोशल ट्रेनिंग हो उसको मिली हुई है कि क्योंकि तुम पुरुष हो, तुम बहुत ज्यादा अफेक्शन नहीं दिखाना चाहिए, वो स्त्रीत्व का झलक देता है। तुम्हें रोना नहीं चाहिए, तुम लड़का हो रोते हो, ऐसा तो नहीं है। हर इंसान रोता है, दुख सबको होता है, बच्चे को कष्ट होता है तो माँ को भी कष्ट होता है, पिता को भी कष्ट होता है। माँ रो पड़ती है, पापा रो नहीं सकते, क्यों भाई? क्योंकि ट्रेंड है माइंड उस तरह का, मर्दांगी कम दिखेगी। तो ये जो एक सोशल साइकोलॉजी है जो पैदा होने के साथ लड़के के अंदर डाल दिया जाता है, वो अपने इमोशन को प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, खास तौर पर जब बच्चे वाला वो बनता है। दूसरा, क्योंकि पिता को लगता है उसकी जिम्मेदारी है बच्चे को सही रास्ते पर लेना, तो वो चाहे न चाहे कठोर बन जाता है। और जितने भी आप ट्रेडिशनल सोसाइटी देखेंगे, हर वो ट्रेडिशनल सोसाइटी में, इंक्लूडिंग इंडियन सोसाइटी में, पिता लोगों से ये एक्सपेक्ट किया जाता है और पिता लोग मानते हैं, खुद भी पुरुष लोग, कि हमें बच्चों को ज्यादा प्यार नहीं करना, नहीं दिखाना चाहिए, मां करे चलेगा। तो वो जो कठोरपन है, पर उस कठोरता के पीछे भी दर्द होता है। हमें पता है जब हम बचपन में हमारे पिताजी पिटाई करते थे तो गुस्सा बहुत आता था। बाद में पता लगता था माँ से, बड़ी बहन से, कि पिताजी भी छुप के रो रहे हैं, उनके आंखों में भी आंसू आ रहे हैं और 2 दिन तक रोते हैं। पर सामने फिर वो हमारे सामने, क्योंकि लड़का है तो अकड़ के वैसे ही बात करते। ये जो पिताओं का एक यूनिवर्सल स्वरूप है, और ये स्वरूप आपको सिर्फ एक सोसाइटी में नहीं मिलेगा, ये आपको दुनिया में किसी भी सोसाइटी में जहां भी ट्रेडिशनल पिता लोग, अलग बात है कि आजकल पढ़ने लिखने के साथ और एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट के साथ पिता लोग भी अब काफी बच्चों के साथ घुलने मिलने लगे हैं, फ्रेंडशिप करने लगे हैं, पर आमतौर पर ट्रेडिशनली पिताओं को यही समझाया जाता है वो रो नहीं सकते। अगर आप 1000 बच्चों का सर्वे करें, पिताओं के बारे में कुछ कमेंट करो, जो एक बड़ा कमेंट सामने आता है कि पापा घर में कम टाइम देते हैं, हमें टाइम कम देते हैं। नेचुरल है, से ह्यूमन बीइंग पैदा हुआ है, मनुष्य जाति आई है, तब ये एक सीमा रेखा बनी है, पेरीफेरी बनी है। पिता कमाने जाता है, जब बाहर जाता है वो अपने कंट्रोल में नहीं होता है, काम कराने वाले के हाथ में वो रहता है। बच्चा बीमार भी पड़ा है, वो चाह करके आ नहीं सकता क्योंकि उसकी बॉस छुट्टी देगा नहीं देगा। कैसा काम करते हैं, कभी कभी 18-20 घंटे मेहनत करना पड़ता है, चाह कर भी नहीं आ सकते। कभी कभी दूर रहते हैं, कोई आर्मी में है, कोई दूसरे तरह के काम में है, अपने घर से बहुत दूर रहते हैं। बच्चे के सुख में दुख में बचपन चला गया, पिता ने कभी बचपन को एंजॉय नहीं कर पाया अपने बच्चों का। बच्चे बड़े हो जाते हैं, साल में एक बार आता है, 6 महीने में एक बार आते हैं, ऐसे भी पिता होते हैं, और एक दो नहीं, लाखों में होते हैं, करोड़ों में होते हैं। जिसका फलस्वरूप क्या हुआ कि पिताओं को ये समझा गया कि ये थोड़े इमोशनली कम होते हैं और हमारे लिए ज्यादा ध्यान नहीं देते। गरीब पिता है, दिन भर मेहनत करता है, जितना कमाता है उसके लिए उसकी बेटी राजकुमारी है। फटे पुराने कपड़ों में भी वो अपनी बेटी की मुस्कुराहट में खुश हो जाता है, और बेटी के लिए उसका पापा राजा है। तो ये जो
जो बाप और बच्चे की जो प्यार है वो गरीबी में भी उतना ही शाश्वत है, उतना ही पवित्र है। मनुस्मृति कहता है पिता मूर्ते प्रजापते, पिता सृष्टिकर्ता का रूप है। परमात्मा सृष्टि करता है और सृष्टि करके सबकी व्यवस्था भी करता है ना, खाली सृष्टि थोड़े ही करता है। इसी तरह पिता प्रजापति का मानो एक पर्सोनिफाइड फॉर्म है। प्रजापति द क्रिएटर, वो सिर्फ पैदा नहीं कराता है, वो हमें पैदा होने से लेकर अंत तक जो भी सुविधाएं दे सकता है, खुश रहने के लिए वो सब कोशिश करता है। पिता गरीब हो या धनी हो, उसकी त्याग को देखना है तो आपको देखना पड़ेगा। बाजार निकलो, लोगों के घर में काम करने वाले लोगों को देखो, उनके घर में भी तो बच्चे हैं। फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों को देखो, उनके घर में भी तो बच्चे हैं। कम्युनिटी के बाहर चौकीदारी करने वाला आदमी को देखो, उसके घर में भी तो बच्चे हैं। आपको लगता है क्या वो अपने बच्चों से प्यार नहीं करता है? क्योंकि वो अपने बच्चों से प्यार करता है, इसीलिए अपने मालिक से पिटाई भी खाता है, अपने मालिक से गालियां भी खाता है, 8 घंटे की जगह 15 घंटे काम भी करता है। क्यों? क्योंकि मैं अगर यहाँ जवाब दूंगा, मैं अगर अपनी सेल्फ एस्टीम की बात सोचने लगूंगा तो मेरी नौकरी जाएगी, कमाना जाएगा, तो मैं बच्चों के लिए कपड़े कहाँ से लाऊंगा, खाना कहाँ से लाऊंगा, खिलौना कहाँ से लाऊंगा, साइकिल कहाँ से लाऊंगा? क्योंकि बच्चों के लिए करना है, इसीलिए वो बाहर बेइज्जत भी होता है, जरूरत से ज्यादा भी काम करता है, एक्सप्लॉइटेड भी होता है, तो भी चुपचाप काम करता है। पर इस त्याग को आप नोट नहीं कर सकते हो। पिता का इस त्याग को बच्चा कभी देखता नहीं है। माँ के त्याग को तो सामने देख सकता है, पर पिता के त्याग को देख नहीं सकता, क्योंकि वो किसी इनविजिबल जगह पर है जहां बच्चा नहीं पहुंच सकता। वो अपने काम के मैदान पर है, जहां आपको दिखाई नहीं देगा कि तुम्हारे लिए पिता क्या क्या करता रहता है। कितनी पिताएं हैं जो अपने बर्थडे याद रखते या बर्थडे सेलिब्रेट करते? मुश्किल से मिलेंगे। बच्चों के बर्थडे को सेलिब्रेट करेंगे धूमधाम, कभी कभी तो जरूरत से औकात से ज्यादा खर्च करके भी धूमधाम सेलिब्रेट करते हैं। पर अपने लिए बहुत मुश्किल से कोई मिलेगा जो पिता बन चुका है और अभी भी अपने बर्थडे सेलिब्रेट करता है। मनुस्मृति का ये श्लोक है, यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्ष शतैरपि। पिता माता का जो क्लेश है, बच्चे को पैदा करने में जितना कष्ट उन्होंने सहा है, तुम्हारे सैकड़ों साल बीत जाएंगे उनकी सेवा करते करते, तब भी तुम उसको चुका नहीं सकते हो। अगला श्लोक कहता है, उपाध्यायम पितरम मातरम च ये भी द्रुह्यन्ति मनसा कर्मणा वा तेषां पापम भ्रूणहत्या विशिष्टम तस्मान्नान्य पापकृद अस्ति लोके। सुन लो मनुष्यों, अपने गुरुओं का, पिता और माता के साथ अगर द्रोह व्यवहार करते हो, अगर उनको नुकसान पहुंचाते हो, इवन विचारों में भी, थॉट में भी उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हो, या कर्मों से, वो जो पाप होता है, हमारे धर्मशास्त्रों में सबसे बड़ा पाप माना जाता है भ्रूण हत्या, किलिंग ऑफ फेटस। पेट में पलने वाला जो बच्चा है उसको मारना सबसे बड़ा पाप माना जाता है। कहते उससे भी बड़ा पाप होगा अगर तुम अपने माँ बाप और जिन्होंने तुम्हें ज्ञान दिया है, अगर तुम उनके साथ खराब व्यवहार करते हो तो। जीवन में कितनी भी समस्याएं आए, नेगेटिविटी आए, पिता माता कैसा भी रहें, उनके प्रति उनको नुकसान पहुंचाने का भाव रखना बहुत बड़ा अनर्थ है, क्योंकि ये सृष्टि व्यवस्था के विपरीत हो जाता है। तो
गृहस्थ बनता है। विवाह होने के बाद एक व्यक्ति गृहस्थ बन जाता है, हाउस होल्डर। तो उसके लिए कहा कि तुम्हें रोज 5 यज्ञ करना है, जिसे हम पंच महायज्ञ बोलते हैं। पहले समझ लें ये यज्ञ, 5 महायज्ञ का क्या भाव है। जिन जिन का तुम्हारे जीवन में कंट्रीब्यूशन है उन सब के प्रति सम्मान भाव रखना, उनके लिए उनको रेस्पेक्ट करना, उनको जो हो सकता है वो देना, ये यज्ञ है। पहला है ब्रह्म यज्ञ, भगवान को मानो, सम्मान करो, उनके साथ अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करो। सुबह और शाम जो संध्या उपासना करते हैं ये ब्रह्म यज्ञ है। देव यज्ञ, देवता, दानात् वा दीपनात् वा द्योतनात् वा, जिनका भी हमारे जीवन में कोई दान है, कंट्रीब्यूशन है, वो सब देवताएं हैं। जड़ हो या चेतन हो, वो सूरज हो, हवा हो, पानी हो, पेड़ हो, पौधा हो, पशु हो, पक्षी हो, अथवा मनुष्यों में माता पिता गुरुजन जो भी हो, सब देवता हैं। यहाँ देवता वो जड़ देवताओं की है। उन जड़ देवताओं की भी पूजा करना, अर्थात उनको सम्मान करना, अग्निहोत्र के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, जिससे वायुमंडल शुद्ध रहे, पानी शुद्ध रहे, हवा पानी सब शुद्ध रहे, देव यज्ञ। तीसरा बोला पितृ यज्ञ, रोज करना, माता पिता की सेवा करना, उनका आदर करना, उनका सत्कार करना, उनकी जरूरत के हिसाब से पूरा करना। चौथा कहा अतिथि यज्ञ अथवा मनुष्य यज्ञ, जो भी तुम्हारे आसपास मनुष्य हैं, नीड में है, जरूरत में है, या ज्ञानी है, विद्वान है, पर उनके पास कुछ नहीं है, उनका सेवा करना, सम्मान करना, उनको जरूरत के हिसाब से देना। और पांचवा कहा भूत यज्ञ, बाकी जो भी प्राणी तुम्हारे आसपास हैं, पशु पक्षी, उनके लिए जितना कर सकते हो विथ प्रॉपर रेस्पेक्ट, वो है भूत यज्ञ। तो ये 5 महायज्ञों में एक पितृ यज्ञ है, माँ बाप की। ये कोई ईयरली रेस्पेक्ट नहीं चलेगा, ये कोई मंथली बात नहीं है, ये कोई वीकली की बात नहीं है, ये एवरी डे एवरी मोमेंट आपको अपने पिता माता के प्रति भाव रखना, उनकी जितने भी जरूरतें हैं उनको पूरा करने की कोशिश करना। दूसरा कहा जब बच्चा हमारे यहाँ उपनयन संस्कार होता है, जनेऊ पहनता है, छोटा बच्चा जब गुरुकुल जाने, या आजकल की भाषा में कहे कंटेम्पररी वे में, जब वो स्कूल जाने लगे तभी ये जनेऊ संस्कार होता था, उपनयन संस्कार। तो वो 3 धागे डालते समय बच्चे को ये सिखाया जाता था, ये 3 धागे क्यों डाले पता है? नहीं, पढ़ने लिखने जाओगे गुरुकुल में, ये 3 चीजें याद रखना है। तुम्हारे जीवन में 3 ऋण है, ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण। वो ऋषि ज्ञानी लोग जिनके कारण से तुम एजुकेटेड बनोगे। दूसरा पितृ ऋण, ये माँ बाप जिनके कारण तुम पैदा हुए, दुनिया में आए और जीवन में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक रूप से विकसित हो रहे हो, उनका जो तुम्हारे प्रति ऋण है तुम्हारे जीवन में है। और देव ऋण, उनका भी तुम्हारे लाइफ में जो कंट्रीब्यूशन है उनको चुकाने की कोशिश करते रहना। पिता माता की ऋण चुकाने के लिए, सेवा करने के लिए, मरने के बाद फोटो लटका करके माला डाल देने से नहीं चलेगा, या मरने के बाद हजारों लोगों को खाना खिला देने से नहीं चलेगा। जिंदा माँ बाप को सम्मान दो, जिंदा माँ बाप की सेवा करो। श्राद्ध का अर्थ होता है श्रद्धा से किया गया कार्य। श्रद्धा क्या है? श्रत नाम सत्यम दधाति इति श्रद्धा। उस सच्चाई को धारण करना, एक्सेप्ट करना। क्या सच्चाई? कि मेरे जीवन में मेरे माँ बाप का क्या कंट्रीब्यूशन है। जिस क्षण आप ये एक्सेप्ट कर जाओगे कि माँ बाप का मेरे जीवन में क्या कंट्रीब्यूशन है, उस समय तुम जो कुछ भी करोगे वो श्राद्ध बन जाएगा। सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तर्पण, तृप्त कराओ माँ बाप को, जिंदा माँ बाप को खुश रखो। ये जो श्राद्ध का, तर्पण का, पितृयज्ञ का, पितृ ऋण का कंसेप्ट हमारे शास्त्रों में बनाया गया, वो उसी कारण से
उस पिता के माता का जो लाइफ में कंट्रीब्यूशन है उसी को ध्यान में रख करके बनाया गया। खास करके जब पिता माता बुजुर्ग हो जाएं, उनको ज्यादा जरूरत है, सिर्फ धन की नहीं, उसकी तो जरूरत है ही, धन के अलावा भी बच्चों का सानिध्य वो चाहते हैं। कभी मौका मिले तो अपने बुजुर्ग माँ या बाप के पास जाओ, उनके पैर थोड़ा दबा लो, हाथ पकड़ के बैठ जाओ, कुछ अच्छी बुरी बातचीत करो, दुनियादारी की बातें करो। मत सोचो कि इनको क्या पता होगा, कभी मजाक भी कर लो। खुश हो जाएंगे माँ बाप, छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाएंगे। एक व्यक्ति का माँ का डेथ हो गया और उसने अपने पिता को ओल्ड एज होम में खा। जब पिताजी बहुत बुजुर्ग हो गए, मरने का समय आया, तो बच्चा उनसे मिलने आया था। मरने का समय करीब है, बच्चे ने पूछा, पिताजी कुछ चाहिए? पिताजी ने बोला, बेटा ऐसा करो, इस वृद्धाश्रम में पंखे नहीं है, बहुत गर्म होते हैं, कुछ पंखे लगा देना। और यहाँ फ्रिज नहीं है, खाने पीने का सामान को ठीक रखने के लिए कभी कभी भूखा भी रहना पड़ता था, खाना पीना ठीक से ना हो तो फ्रिज 2-4 लगवा देना। बेटे ने बोला कि आप इतने साल तक इस वृद्धाश्रम में रहे, तब तो नहीं बताया जब आपको जरूरत थी, अब तो आप जाने वाले हो, अब क्यों बता रहे हो? पिता ने बोला, देखो बेटे, हमारी जिंदगी तो गुजर गई, जैसे तैसे बिना पंखे के भी गुजार दिया, गर्मी सहकर भी, कभी भूख सहकर भी, कभी बीमारियों में रहते हुए भी गुजार दिया। पर तुम मेरा बेटा हो, तुम्हारे बच्चे तुम्हें इसी आश्रम में भेजेंगे, मैं नहीं चाहता हूं कि तुम उस दर्द को सहो। तुम्हें कम से कम पंखा तो मिल जाए, खाना ठीक ठाक मिल जाए। मैं इसीलिए चाहता हूं कि तुम अपनी तैयारियां जरूर कर लेना। पिता माता की सेवा करना कोई एहसान नहीं है, ये तो प्रकृति का चक्र है। चक्र समझते हैं, साइकिल। हम भी किसी के बच्चे थे, हमारे बच्चे हैं, हमारा कोई माँ बाप है, हम भी किसी के माँ बाप हैं। हमें उन्होंने पाला पोसा, हम भी अपने बच्चों को पालते पोसते हैं। बुढ़ापा में हम उनका ख्याल रखेंगे तो बच्चे हमारे ख्याल रखेंगे। लिंक तोड़ देंगे, हमने बच्चों के कारण या कोई भी बहाना बना के बुजुर्ग माँ बाप को छोड़ देंगे, ख्याल नहीं रखेंगे, तो बच्चे भी हमारे ख्याल नहीं रखेंगे। हम अपने बूढ़े माँ बाप को ओल्ड एज होम में छोड़ देंगे तो हमारे बच्चे भी छोड़ आएंगे। साइकिल है। तो जो भी हम अपने पूर्वजों के साथ करते हैं, ये सोच के चलना चाहिए हमारे साथ भी वही होगा। जब हमारे अंदर ये सेंस आ जाए कि हम अपने पूर्वजों के साथ, माँ बाप के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, आगे जाकर हम भी जब उस परिस्थिति में होंगे, हमारे साथ भी वैसे ही व्यवहार होगा। इसीलिए जरूरी है कि हम उस चक्र को त्यागे नहीं, हम अपने बच्चों का ख्याल रखें, माँ बाप का ख्याल रखें। हम बूढ़े हो जाएंगे, बच्चे हमारे ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, तो फिर 3 पीढ़ियां या 4 पीढ़ियां मजे के साथ गुजरता जाएगा। इसीलिए ये प्रसिद्ध श्लोक कहता है, आयुर्यशो बलम वित्तम आकांक्षद्भिः प्रियाणि च पितेवाराधनीयोग्रे दैवतम ही पितामहत्। जो लोग चाहते हैं जीवन में लंबा आयु हो, शक्ति हो, सामर्थ्य हो, सुख मिले, वो जरूर अपने जीवन में अपने पिता को आगे रखें, पूजा के लायक बनाएं। पिता देवता है, महादेवता है। मंदिरों में माथा पिटने से बेटर है अपने बुजुर्ग माँ बाप की सेवा करो, उनका ख्याल रखो, वो उसमें ज्यादा पुण्य मिलेगा। अपने माता पिता का सम्मान करें और अपने बच्चों के सामने लाइव एग्जाम्पल रखें
कैसे माता पिता का सम्मान करते हैं। ये साइकिल नहीं टूटनी चाहिए। हम अपने बच्चों को भी प्यार दें, अपने माँ बाप को भी प्यार दें। देखेंगे कितना खूबसूरत दुनिया होगा, कितना खूबसूरत जीवन होगा। तैत्तिरीय उपनिषद की भाषा में पितृदेवो भव, अपने पिता को देवता के समान ट्रीट करो। अंग्रेजी में किसी ने बड़ा सुंदर कविता लिखा है, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये कविता, सोचा आपके साथ शेयर करो। What makes a dad? God took the strength of a mountain, the majesty of a tree, the warmth of a summer sun, the calm of a quiet sea, the generous soul of nature, the comforting arm of night, the wisdom of the ages, the power of the eagle's flight, the joy of a morning in spring, the faith of a mustard seed, the patience of eternity, the depth of a family need. Then God combined these qualities. When there was nothing more to add, he knew his masterpiece was complete, and so he called it Dad. इसी भाव के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्ते।